हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। आज के इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं एक और रूल जो है कि आपका 102 रूल और डे 102 के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में या तो आप किसी को ऑर्डर दे रहे होते हो, है ना, या फिर आप किसी को सजेशन दे रहे होते हो, या फिर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, या फिर आप मना कर रहे होते हो भाई ये मत करो, है ना, या फिर आप किसी को कमांड कर रहे होते हो, इट्सेट्रा। ये सारी चीजें तो हो रही होती हैं, है ना, ये सब आपके घर पे होते हुए आपको मिल जाएंगे, राइट। तो अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक जिनमें आपके पास ऑब्जेक्ट होता है और एक वो जिनमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि मैंने अगर आपको बोला चुप रहो, शट अप, तो किसको चुप करें ये नहीं पता, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ शट योर माउथ, है ना, शट योर माउथ, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट है आपके पास, है ना, ये रहा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या शट करना नहीं पता, राइट। सो अब आपको क्या करना है, इनका पैसिव बनाना है। यू हैव टू मेक द पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। सो हाउ विल यू मेक इट? सो आप ऐसे लिख लो, इंपेरेटिव पैसिव। इसके दो तरीके हैं बनाने के। एक तो कॉमन तरीका है जो दोनों में यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट वाला और बिना ऑब्जेक्ट वाले में, दैट यू आर, जो भी आपका इंपेरेटिव वर्ब होगा उसको थर्ड फॉर्म में लिखोगे आप। मतलब ऑर्डर का ऑर्डर्ड, सजेस्ट का सजेस्टेड, फॉरबिड, ठीक है, का फॉरबिड का हो जाएगा फॉरबिडन, है ना, या फिर आपका प्लीज अगर करनी होगी तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, राइट। तो इंपेरेटिव का थर्ड फॉर्म लगाओगे यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, इंपेरेटिव की वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड, सजेस्टेड एटसेट्रा, टू जो भी आपको वर्ब दी गई होगी इन द सेंटेंस, ठीक है, आगे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो। दूसरा तरीका ये है जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट वाले केस के लिए है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट वाले केस के लिए है, ये बोथ के लिए। एक है जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट वाले केस के लिए, सेकंड, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब थर्ड, है ना, ये सिर्फ उसके लिए है जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, शट अप, यही तो था ना। सो अगर हम शट अप को इसके हिसाब से बनाते हैं तो नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन शट योर माउथ हमारा बन जाएगा। तो हम शट योर माउथ को कैसे बनाएंगे, लेट योर माउथ बी शट। शट की तीन फॉर्म शट ही होती है, ठीक है। या अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू शट योर माउथ, या तो आप ये लिख दो शट योर माउथ, और अगर आप इसको दूसरी तरीके से ही बनाना चाहोगे तो शट अप के साथ भी ये बन जाएगा। बस फर्क इतना है, ये ऑब्जेक्ट के साथ है और ये ऑब्जेक्ट के बिना, तो दोनों ही फीजिबल है, राइट। सो आप इंपेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दो तरीके से फॉर्म कर सकते हो, दैट इज इन फ्रंट ऑफ, राइट। आगे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ छोटा सा, ठीक है, जो कि आप लोगों को होमवर्क में करना है। मैंने क्वेश्चन दिया, शट द डोर, इसके दोनों पैसिव बना करके बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि इसका आपके पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।